अगर आप भी उन लोगों की तरह हो जो अपनी लाइफ में किसी के बारे में कोई भी उनके बारे में अगर ये बात बोलता है कि आप ऐसे हो या वैसे हो, जो भी बात बोलता है उसको सच मान लेते हैं और वो समझते हैं कि वो बंदा जो उनके बारे में कुछ भी बोल रहा है या कुछ भी समझ रहा है तो वो सही है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आपकी वीडियो पहुंची है तो ये वीडियो इट्स मीन आपके लिए है और आपको इस वीडियो को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया तो आप बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। वो वीडियो आज की इस बारे में है कि हम जो हैं हमेशा ही सोचते हैं कि हमारे बारे में सामने वाला जो पर्सपेक्टिव रखते हैं ना वो सही बोलता है। आप देखोगे कि स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कभी भी अगर कोई यंगस्टर कोई भी बड़ा काम करने का सोचता है या कोई भी यूनिक काम करने का सोचता है जो नॉर्मली उसकी ब्लड लाइन में किसी ने नहीं किया होता, तो हमेशा उसके रिलेटिव्स की तरफ से उसकी सोसाइटी की तरफ से उनको बैकलैश ये आता है कि हमेशा ना उनको एक बात फेस करनी पड़ती है। वो ये होती है कि यार ये काम तुम किस काम में लग गए, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब तुम जो ना वो मतलब ये जो काम तुम करना चाह रहे हो और वो जो लोग ये काम कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो वो तुमसे बहुत बेहतर है, तुम उनको compete नहीं कर सकते कभी भी। तो उनकी बात आपने इधर से सुन के इधर से निकाल देनी है और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं करने वाले। मैं आपको एक रियल वाक्य डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। वो ये है कि हमारी सराउंडिंग में मेरे सराउंडिंग में ऐसा एक मेरा दोस्त था जो अपनी पूरी ब्लड लाइन में उसने जो काम को चूज किया ना वो उसकी पूरी नस्ल में किसी ने नहीं किया। उसने वही काम करना चाहा, उसको भी इसी तरीके का बैकलैश आया। उसको बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट किया कि यार ये जो तुम काम करना चाह रहे हो ये काम नहीं करो। ये काम मतलब हमारी ब्लड लाइन में किसी ने किया ही नहीं आज तक कभी भी ना, मतलब हमारी पूरे खानदान में कभी किसी ने ये काम नहीं किया, तुम कैसे कर रहे हो। और जो तुमने काम चूज किया करने के लिए वो जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छे हैं या तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर एबिलिटी रखते हैं या बहुत सारे सोसाइटी में उनके पास पैसा है या मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम अगर ये काम करना चाह रहे हो तुम ये काम नहीं कर सकते। तो ये बात जो है अगर आप उनको सच मान लेते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप उनकी बात सुन के निकाल दो क्योंकि वो बिल्कुल गलत लोग हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि जो लोग जिन्होंने वो काम अचीव किया जो आप करना चाह रहे हो वो काम जो है ना वो कोई भी बंदा कर सकता है। वो खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये काम होगा तब आप ये काम करोगे। अगर आप ये अचीव करना चाहते हो तो आप ऐसे होने चाहिए, अगर आप ये अचीव करना चाहते हो तो आप वैसे होने चाहिए। ऐसा दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। हर बंदा हर काम कर सकता है। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आई है, कोई यूनिक चीज़ आई है जो आप अगर करना चाह रहे हो, जो आपको लगता है कि यार मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया और अगले 10 नस्लों में भी कोई नहीं करेगा, बट आपके दिमाग में आ रहा है क्योंकि आपकी सराउंडिंग ऐसी है। मेरी वीडियो सराउंडिंग वाली आपने देखी होगी, पिछली 2-3 दिन पहले मैंने सराउंडिंग वाली वीडियो अपलोड करी थी। वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जिस सराउंड में आप बैठते हो आप वैसे ही हो जाते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे किसी सराउंडिंग में आके बैठ गए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूनिक किस्म के आइडियाज़ आ गए या बहुत सारी बहुत बड़े लेवल की चीज़ आपको समझ में आ गई और बड़े लेवल के गेम समझ में आ गए जो आपके घर वालों को आपके ख़ानदान वालों को नहीं पता, तो आप हमेशा अपने ख़ानदान वालों से अपोजिट ही रहोगे क्योंकि वो आपके माइंडसेट को टच नहीं कर सकते, वो आपके माइंडसेट को मीट नहीं कर सकते। वो आपको बोलेंगे यार ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं किन लोगों में बैठ गया या ये छोड़ू हो गया। इस टाइप के जुमले आपको मिलेंगे हमेशा अपनी लाइफ में। अगर आप कोई बहुत बड़ा काम अचीव करना चाह रहे हो क्योंकि आपके सराउंडिंग में सारे बड़े लोग हैं, सबके गोल्स बहुत बड़े हैं, सबके माइंडसेट बहुत बड़े हैं, आप उनके साथ बैठते हो पूरे दिन, उन्हीं के माइंडसेट को मीट करते हो पूरे दिन। रात को जब आप घर पे आते हो तो आपको एक बहुत ही हारा हुआ माइंडसेट के लोग मिलते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में तो कुछ नहीं किया बट जो सामने वाला करना चाह रहा होता है उसको भी लेट डाउन करते हैं, उसको भी खींचते हैं कि मत करो। तो ये चीज़ छोड़ दो। मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि यू आर द बेस्ट, मतलब आप जो हो वो बेस्ट हो। आप अगर कोई भी काम करना चाह रहे हो तो आप बेस्ट हो, आप हर काम कर सकते हो। कोई भी ऐसी लिमिटेशन इंसान जो है ना अपने दिमाग में बनाता है कि यार ये काम जो है ना शायद मेरे लिए नहीं है। लिमिटेशंस जो है ना वो होती है अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से। मतलब आप अगर देखते हो कि लेट से कोई बंदा जो है वो बहुत बड़ा कोई बिजनेस बिल्ड कर रहा है, अब आप क्या बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको किसने बोला कि आप वो इतना बड़ा बिजनेस जो है वो आप फौरन पहले दिन बना लो। आप उसी को फॉलो करके उसी को मेंटोर बना के आप छोटा सा स्टार्ट करो, छोटा सा स्टार्ट करो, बट आपका गोल बड़ा होना चाहिए। आपके दिमाग में एक चीज़ सेट है कि यार मुझे इसके जैसा बनना है या मुझे इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है जैसे मेरे सराउंडिंग वाले बंदे ने किया। तो आप छोटा सा शुरू करो, छोटे छोटे करते करते 5 साल 10 साल में आप उससे आगे निकल जाओगे। तो ये माइंडसेट आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हो कि यार आप यूज़र हो या आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जो दूसरे बंदे के अंदर है जो बहुत बड़ा कर रहा है जो आप करना चाह रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई बंदा स्पेशल नहीं होता। हर बंदा जो है ना स्पेशल बनता है अपने डिसीजंस की वजह से, अपने डिसिप्लिन की वजह से। अगर आप अपने डिसीजंस पे पक्के रहोगे और डिसिप्लिन के साथ उस पर हार्ड वर्क करते रहोगे ना कंसेक्यूटिव, तो आप कोई भी चीज़ दुनिया की अचीव कर सकते हो और आप जो करना चाह रहे हो वही करो। मेरी सारी वीडियोज इसी के बारे में होती हैं कि बहुत सारे लोग जो ना वो अपने घर की वजह से, अपने रिलेटिव्स की वजह से और अपनी सोसाइटी की वजह से अपने गोल्स को छोड़ देते हैं और किसी और काम में निकल जाते हैं, छोटे लेवल के काम पे निकल जाते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट हर काम को ना हर बंदे की स्पेशलिटी होती है। मतलब
छोटे जो लेवल के काम करते हैं वो भी रिस्पेक्टफुल है, बट उनके माइंडसेट, उनकी मेंटालिटी जो है उसी काम की है। आपकी मेंटालिटी अगर बड़े काम की है तो आप अपने मेंटालिटी को छोटा नहीं करो, वसाइल खुद बहुत बड़े हो जाएंगे। आप अपने काम पे फोकस करो, कंसेक्यूटिव करते रहो। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिसिप्लिन के बगैर तो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन में हो, चाहे आप फिजिकल बिजनेस में हो, या कोई भी ब्रांड लॉन्च आप करना चाह रहे हो। आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा और अपना गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा कि यार मैं यही करना चाह रहा हूँ, मैं यही करूँगा। सामने वाला जो कह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो अपने मेंटालिटी के हिसाब से, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से आपको गाइड करता है। वो बुरे नहीं है, मैं दोबारा कहूँगा, वो बुरे नहीं है, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। उन्होंने अपनी सराउंडिंग इतनी लिमिटेड रखी है, एक शेल्टर के अंदर रहे हमेशा कि यार बस यही काम मुझे करना है, इससे बड़ा सोचूंगा ना तो मैं ऐसा ना हो जो मेरे पास है वो भी नहीं है। तो ये इस टाइप के माइंडसेट को आप कभी भी ना इग्नोर नहीं कर सकते। कभी भी आप ये नहीं कर सकते उनसे बदतमीजी करें। मैं आज की वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि आप उनसे बदतमीजी करें या उनकी बात नहीं सुने या उनसे लड़ें। आप जो है ना उनकी बात से सुने और इंटरनली दिमाग से निकाल दें। इम्प्लीमेंट आपको अपनी बात पे करना है, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें, आपके बहुत काम आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।